Hello, class 12th. So, welcome back to fourth lecture of our chapter first, reproduction in organisms. तो अभी तक हमने क्या है लाइफ स्पेन्स के बारे में देखा था। ठीक है जी, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो लाइफ स्पेन्स कही थी कुछ ऑर्गेनिजम्स की पता करनी है। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पेपर में करेक्ट आंसर्स लिखा था इनका। तो डॉग की लाइफ स्पेन होती है 20 to 30 ईयर्स, काऊ की 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स की 60 ईयर्स, बनियान ट्री की 200 ईयर्स। ठीक है जी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 200 ईयर्स है, वैसे काफ़ी बुक्स में 200 to 350 ईयर्स तक वेरी करता है। रोज़ की 5 to 7 ईयर्स होती है। राइस प्लांट की बिल्कुल सही था बच्चों, 6 से 7 मंथ। देन हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स को देखा था कि दो टाइप के हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है जी। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, बाईपेरेंटल होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, म्यूसिस होती है, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अलग अलग होते हैं। वो वेरिएशंस आती है जिसके कारण, तो वो वेरिएशन क्या कहलाती है, इवोल्यूशन। फर्टिलाइजेशन होती है जिसे हम सिनगेमी कहते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था हमने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स थी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है जी। क्लोन क्या थे कि जो क्या है, जो इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा उसे हम क्लोन कहेंगे। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देन क्या था, आर्टिफिशियल भी हमने देखा था। वेजिटेटिव फॉर्मेशन में आर्टिफिशियली भी होती है। आर्टिफिशियली में क्या क्या है आपका, ठीक है जी। उससे पहले क्या था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 मेथड से हो सकती है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या था, जब क्या था कोई किसी प्लांट से अपने आप कोई नया प्लांट जन्म ले रहा है, जैसे रूट्स में, सब एरियल में, अंडरग्राउंड। आर्टिफिशियली जब क्या ह्यूमन खुद उसको करवा रहे थे। ठीक है जी। इसमें कटिंग के मेथड से हो सकती है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन जिसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये सब आपके पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में प्रेजेंट है। सो जिस बच्चे ने आज पहली वीडियो देखनी स्टार्ट करी है वो प्लीज़ पीछे की 3 वीडियोस भी देखिए, ताकि उसको चैप्टर की जो समरी है सही से क्लियर हो। देन लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है बच्चों? It is the process in which new organisms are created by formation of male and female gamete, either by the same individual or by different individual of opposite sex. सेक्स कैसे होना चाहिए उसका, अपोजिट। इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ इंडिविजुअल, कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें नवे जीव की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा, मेल, नर और मादा के शुक्राणुओं के मिलने से। वो जो नर और मादा के शुक्राणु हैं वो या तो एक ही जीव के अंदर भी पाए जा सकते हैं या फिर अलग अलग जीव के हो सकते हैं। ठीक है जी। और उनका सेक्स कैसा होगा, अपोजिट होगा, भिन्न होगा एक दूसरे के। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का भी कॉम्बिनेशन होगा। जो मेल और फीमेल है उन दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है उन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होकर वो किसके अंदर चले जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन एक डेफिनेशन और आती है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड दे फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डिवॉल्व्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, कि यह वो प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा शुक्राणु आपस में एक दूसरे के परस्पर आते हैं, साथ आते हैं, और वो क्या है एक दूसरे में संलग्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक दूसरे में फ्यूज होकर मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़कर मिलाते हैं जाइगोट। और वो जाइगोट आगे जाके क्या करता है, नवे जीव की उत्पत्ति करता है। जाइगोट किस में बदल जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। जो न्यू इंडिविजुअल है वो क्या है, दोनों माता पिता के गुण अपने अंदर लेकर चलता है। ठीक है जी। कैरी द जेनेटिक मटेरियल बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह एक स्लो, धीमी कह सकते हैं, धीमी, बहुत ही ज़्यादा कठिन और क्या है, इलेबोरेट प्रोसेस है। एक स्लो, इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है जी, जो नए जीव आएंगे वो कैसे आएंगे, फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की। ठीक है जी। शुक्राणुओं की, नर और मादा शुक्राणुओं की आपस में क्या होगी, संलग्न होगा, जिससे क्या होगा,
नए जीवों की उत्पत्ति होगी। और वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं होंगे, अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते होंगे, रंग रूप में आकार में उनसे अलग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है जी। इसी और जो ये क्या है, काफ़ी सारी वेरिएशन चेंजेस शो करते हैं, जिसके के कारण मानवों में क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इवोल्यूशन आता रहता है। हर एक जीव के अंदर ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सभी जीव क्या करते हैं, रीच ए सर्टेन, एक ऐसी क्या है उम्र आ जाती है उनके जीवन में जब वो क्या होते हैं, पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, अपने जीवन में बड़े हो जाते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले। और उस स्टेज को हम कहते हैं, या उस ग्रोथ पीरियड को हम कहते हैं जुवलिन फेज। एनिमल्स में जुवलिन फेज और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज मतलब होता क्या है बच्चों, खुद को यानी इतना कैपेबल बनाने से पहले कि वो क्या है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए, उससे पहले क्या है ह्यूमंस जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, अपने आप को इतना डिवॉल्व कर लेगा, अपने आप को इतना ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा कि वो किसी भी डिजास्टर को सहन कर सके। ठीक है जी। वो अपने आप को एक एज जो प्यूबर्टी एज कहते हैं उसको अटेन कर लेगा, और उस फेज को हम जुवलिन फेज कहते हैं। जुवलिन फेज क्या है, ये वो फेज है जिसमें क्या है ऑर्गेनिजम्स क्या है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एबल हो जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के। तो इसे हम क्या कहेंगे, जुवलिन फेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है, बाई पेरेंटल प्रोसेस है, 2 गैमेट्स की जरूरत है, मेल और फीमेल की, तो 2 पेरेंट्स चाहिए ना। ठीक है जी। जो मेल है, मेल प्रोड्यूस करेगा छोटा और मोटाइल गैमेट जिसे हम कहेंगे स्पर्म। क्या कहेंगे, स्पर्म। अब छोटा क्यों करता है बच्चों, अगर ज़्यादा बड़ा होगा, भारी होगा, तो उसे क्या है मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या है, जो क्या है वो फीमेल गैमेट तक टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, और क्या है राह में आने वाले डिजास्टर, जो भी केमिकल चेंजेस हैं, जो भी हजार्ड्स है, टॉक्सिन्स है, उन्हीं से क्या है संघर्ष करते करते मर जाएगा। इसलिए मेल गैमेट क्या है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है साइज में और मोटाइल होता है, जिसके स्मॉलर साइज के कारण इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या है बहुत जल्दी से पहुंच सकता है फीमेल गैमेट तक। फीमेल प्रोड्यूस करती है नॉन मोटाइल गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करती है, नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसे हम कहते हैं ओवा। फीमेल गैमेट को कहेंगे ओवा। ठीक है जी। तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। सबसे पहले आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी पहले फर्टिलाइजेशन, उससे पहले की प्रक्रिया और उसके बाद की प्रक्रिया। ये सब इवेंट किस में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है जी। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आती है आपकी गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट। किसके अंदर बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस में। ठीक है जी। गैमेट्स क्या है, सेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स। देन गैमेट ट्रांसफर होंगे, वो गैमेट जो बने हैं वो क्या है, ट्रांसफर भी होंगे ना, मेल फीमेल के पास जाएगा। ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप से, एक्सटर्नली और इंटरनली। फर्टिलाइजेशन होती है ना 2 टाइप की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। तो एक्सटर्नली और इंटरनली गैमेट ट्रांसफर हो सकते हैं। एक्सटर्नली होंगे विद द मीडियम ऑफ वाटर। क्या मीडियम रहेगा, H2O वाटर। और इंटरनली इनसाइड द बॉडी के अंदर ही जब क्या है गैमेट छोड़े जाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन और क्या कह सकते हैं हम, देन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। और फ्यूज होने के बाद वो क्या करेंगे, देन क्या होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। मैंने कहा था द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विद डुअल टू अ जाइगोट। ठीक है जी।
फॉर्मेशन भी हो गई, फ्यूजन भी हो गई, फिर क्या बन गया जाइगोट, जाइगोट से क्या है एम्ब्रॉय डेवलप होगा, एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बन रहा है और वहाँ से क्या है फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सब चीज़ें हम क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और इसको फिर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे जब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका अगला चैप्टर आएगा, 4th चैप्टर इन ह्यूमन बींग्स में हम इसको पूरा खोल कर पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।